पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस किए थे। इस क्लास में 22 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेट बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर n, a ऑपरेशन b LCM ऑफ a एंड b, देन वी हैव टू फाइंड 5 ऑपरेशन 7। अब यहाँ a ऑपरेशन b LCM ऑफ a एंड b हुआ तो 5 ऑपरेशन 7 LCM ऑफ 5 एंड 7, तो 5 एंड 7 का LCM 35 हो गया। तो आप समझ गए कि इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू एलिमेंट है आपका 5,6, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट। इसका बाइनरी ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला है n टू द पावर n स्क्वायर या n रेज टू द पावर n स्क्वायर। यहाँ n जो है सो a के एलिमेंट की संख्या बताता है, तो यहाँ a में एलिमेंट की संख्या 2 है, तो यह आपका हो गया 2 टू द पावर 2 स्क्वायर अर्थात 2 टू द पावर 4, अर्थात यह आपका आ गया 16, तो यह ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट अब देखिए आपका यह कहता है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी LCM ऑफ a एंड b, देन 20 ऑपरेशन 16 एंड 16 ऑपरेशन 20। अब देखिए जो 20 और 16 का LCM होगा वही 16 एंड 20 का LCM होगा, तो यह दोनों का घटाव है, तो आप समझ गए कि सेम चीज़ में से सेम चीज़ जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा इसका 0, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ए सेट है, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। तो जो अभी फॉर्मूला बताए यह आपका हो गया n टू द पावर n स्क्वायर, यह आपका हो गया यहाँ n के जगह पर 3 है, 3 के पावर 3 स्क्वायर अर्थात 3 टू द पावर 9, आपका ऑप्शन सी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखना स्टार्ट करें। यहाँ a ऑपरेशन b दिया हुआ है हाफ a प्लस b, और a b जो है सो आपका रियल नंबर्स है। अब आपको बताना है कि यह 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन ऑपरेशन होल्ड नहीं करता है। कहता है द फॉलोइंग लॉज डो नॉट होल्ड फॉर दिस ऑपरेशन। तो चलिए ए ऑपरेशन बी आपका हो गया हाफ ए प्लस बी, तो चलिए बी ऑपरेशन ए हो जाएगा हाफ बी प्लस ए, तो दोनों समान हो गया, तो कम्यूटेटिव लॉ का पालन किया। अब चलिए ए और बी के जगह पर कोई भी रियल नंबर बैठाइएगा तो इसका रिजल्ट भी रियल नंबर आएगा, इसका मतलब क्लोजर लॉ का भी पालन किया। अब चलिए नेक्स्ट देखिए एसोसिएटिव लॉ, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यह होगा आपका ए प्लस बी बाई 2 ऑपरेशन सी। अब यह हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ गया ए प्लस बी प्लस 2c बाई 4 आ गया। अब चलिए अगला निकालते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए ऑपरेशन बी प्लस सी बाई 2, और फिर दोनों का ऑपरेशन लिखिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 LCM लीजिएगा, तो यह आपका आएगा 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4, तो दोनों डिफरेंट आ गया, तो यह आपका एसोसिएटिव लॉ का भी पालन नहीं करता है, तो आप समझ गए कि ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट चलिए, कम्यूटेटिव लॉ का पालन किया, क्लोजर लॉ का पालन किया, एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं किया, यही आपको निकालना था कि इसमें से किस लॉ का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट है ए ऑपरेशन बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको निकालना है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5, तो सबसे पहले आप निकालिए 1 ऑपरेशन 2, तो यह आपका हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज ए 5 हो गया। अब आपको निकालना है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5, यह आपका हो गया 5 ऑपरेशन 5, यह आपका हो गया 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अर्थात यह आपका हो गया 50, यह आपका ऑप्शन डी हो गया। अब चलिए 28 क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। 28 अब चलिए यह आपका कहता है ए ऑपरेशन बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको निकालना है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 6। अब चलिए 1 ऑपरेशन 2 इसको ओरली कैलकुलेट कर देते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 हो गया। अब निकाल देना है आपको 5 ऑपरेशन 6, तो 5 ऑपरेशन 6, तो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 25 और 36, इस दोनों का एडिशन आपका होगा 61। नेक्स्ट आपको देखना है ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी प्लस 1 है फॉर ऑल ए बी, एलिमेंट है इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर का। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें निकालना है आपको, तो चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट के डिफिनीशन से ए ऑपरेशन ई
बराबर आपका होगा ए। तो यह आपका हो गया ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया। तो आप समझ गए कि ई का वैल्यू आपका हो गया -1। तो यह ऑप्शन आपका सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप। 30 है आपका एक्स ऑपरेशन वाई, और एक्स और वाई जो है सो आपका रेशनल नंबर 1 + 12x + xy। देन वी हैव टू फाइंड 2 ऑपरेशन 3। तो x के जगह पर 2, y के जगह पर 3। तो 1 + 12 × 2, तो यह आपका हो गया 24 + 1 तो 25, और यह हो गया आपका 3 दूना 6, तो 25 + 6, यह आपका हो जाएगा 25 + 6, तो यह आपका 31 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। यह आपका कहता है, यह बात पहले भी आप बनाए हुए हैं, फिर दोबारा यह क्वेश्चन आ गया, इसका ऑप्शन सी आता है। लेकिन चलिए इसको बना के आपको बता दें। यह आपका है एफ ऑपरेशन एफ एक्स, तो यह आपका होगा एफ एफ एक्स। तो यह आपका एफ एफ एक्स के यहाँ पर हो गया 3 - x³ होल टू द पावर 1/3। अब चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ इतना बात पुट कर देना है। तो यह आपका हो गया 3 - x³ होल पावर 1/3, और इसका पावर आपका हो गया 3, और होल पावर 1/3। अब यह आपका हो गया 3, और यह 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यह आपका आ गया 3 - x³ और होल पावर 1/3। अब यह 3 से 3 कैंसिल हो गया, x³ के पावर 1/3, यह आपका x आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह आपका 32 है। यह कहता है एफ जो मैपिंग है ए से बी में, यह ऑन टू मैपिंग होने के लिए, तो आप जानते हैं कि ऑन टू मैपिंग होने के लिए सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जैसे कोई एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, ए बी सी है, और इसका एलिमेंट है आपका 1 2, 1 का इमेज, ए का इमेज 1, बी का इमेज 1 और सी का इमेज 2। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यह आपका मैपिंग है। तो आप समझ गए कि यह आपका ए का एफ इमेज जो है सो बी के बराबर होगा। तो एफ ए इज इक्वल टू बी, तो यह ऑप्शन आपका हो गया बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे हम लोग। यह 33 क्वेश्चन नंबर, यह कहता है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग डिफाइंड है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 1 1 के लेल, तो x1 बराबर x2, तो ये आप समझ गए कि 1 1 हो गया। अब चलिए ऑन टू के लेल देखिए। तो 2x बराबर y हो गया, तो x का बराबर हो गया y/2, तो x का वैल्यू हो गया y/2, तो y/2 आ गया। तो y के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो x नेचुरल नंबर मिलेगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है। 1 बैठाएंगे तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप समझ गए कि यह आपका हो गया 1 1 एंड इनटू बच गया। तो 1 1 एंड इनटू, यह आपका हो गया 1 1 इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह है आपका f जो मैपिंग है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और एफ एक्स इज इक्वल टू x² + x + 1 है। अब इसमें आपको बताना है कि यह 1 1 है कि मेनी 1 है कि 1 1 ऑन टू है कि 1 1 इनटू है। तो अब चलिए नेचुरल नंबर है यहाँ, तो यहाँ नेचुरल नंबर, तो 1 1 के लिए तो आप समझते हैं fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे। तो fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2 चलाएगा तो 1 1 होगा। तो यहाँ आपका x1 बराबर x2 चलाएगा तो 1 1 हो गया। अब देखिए इनटू और ऑन टू के लेल, तो इनटू और ऑन टू के लेल, तो यहाँ देखिए इसको y मान लीजिए, तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा आपका। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो x का वैल्यू निकालिएगा y का टर्म में। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए y के जगह पर प्रत्येक नेचुरल नंबर हम लोग पुट करेंगे तो x का मान भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो आप समझ गए कि यह आपका हो गया 1 1 एंड इनटू मैपिंग, 1 1 एंड इनटू मैपिंग। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखें। इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए इसको हम लोग y मानते हैं। तो 2x + 3 बराबर y, तो 2x बराबर हो गया y - 3, तो x बराबर हो गया y - 3/2, y - 3/2। तो यह आपका इन्वर्स इसका निकल गया x - 3/2। अब चलिए 36 हम लोग देखते हैं। यहाँ भी आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए इसको y मान लिए, तो 4x बराबर हो गया y - 3, तो x बराबर हो गया y - 3/4, तो x - 3/4, यही आपका इसका इन्वर्स हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। यहाँ भी आपको इन्वर्स निकालना है। तो 3x - 4 बराबर y हो गया, तो 3x बराबर y + 4 हो गया।
तो x बराबर हो गया y प्लस 4/3, अर्थात इसका इन्वर्स हो गया x प्लस 4/3। ये आपका 37 का ए आ गया। अब चलिए आप 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 देखिए, यह एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और एफ जो मैपिंग है रियल नंबर से रियल नंबर में, आपको निकालना है F1, अर्थात इसका मतलब आपको निकालना है F1। तो चलिए पहले F1 निकाल दीजिए। तो F1 जहाँ x से होते 1 पुट कीजिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 में से 3 गया 0, तो F1 का वैल्यू 0 आ गया। अब F0 निकाल दीजिए, तो 0 माइनस 0 प्लस 2, तो आप समझ गए कि इसका वैल्यू 2 आ गया, तो यह ऑप्शन सी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 में एफ मैपिंग है आर से आर में, और एफ इन्वर्स आपका कहता है कि आर से आर में ही निकले। तो यह कब निकलेगा? तो आप जानते हैं कि केवल 1 ऑन टू मैपिंग का इन्वर्स निकलता है, दूसरे किसी मैपिंग का इन्वर्स नहीं निकलता है। तो आप समझ गए कि यह कौन मैपिंग होगा? ऑन टू मैपिंग होगा। इफ एफ इज 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू केवल ऑन टू नहीं, 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। ऑप्शन सी होगा इसका। 39 का आपका ऑप्शन सी होगा, यह ऑप्शन नहीं होगा। 1 एंड ऑन टू, तो 1 एंड ऑन टू दिया हुआ है, यदि 1 नहीं खाली ऑन टू इंटू रहता तो खाली ऑन टू होता, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1 ऑन टू, 1 ऑन टू। नेक्स्ट चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, एफ जो है मैपिंग ए से बी में 1 है एंड ऑन टू है, 1 है एंड ऑन टू है। अब कहता है ऑन टू है फंक्शन, देन अब इसमें आपको कहता है कि कौन ऑप्शन सही है। एन ए जो है सो एन बी से बड़ा होगा, एन ए जो है सो एन बी से छोटा होगा, या एन ए और एन बी बराबर होगा। तो आप समझ गए 1 ऑन टू है, तो एन ए और एन बी आपस में बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में आइए। यह आपका कहता है एफ एक्स इक्वल टू 3x है, यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है। तो 1 के लिए f(x1) बराबर f(x2), तो आप समझ गए x1 बराबर x2 आ गया, तो 1 तो हो गया। अब चलिए तो ऑन टू इंटू दिखाने के लिए 3x बराबर y, तो x बराबर y/3, y के जगह पर कोई भी रियल नंबर हम लोग पुट करेंगे, x का मान रियल नंबर निकलेगा। तो आप समझ गए कि यह आपका मैपिंग जो होगा सो 1 एंड ऑन टू होगा। 41 का ए आ गया। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ कहता है ए सेट है जिसका एलिमेंट है a, b, c, और b सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3। f है 1 का a का इमेज 1 है, b का इमेज 2 है और c का इमेज 2 है। तो आप समझ गए कि दो एलिमेंट का एक गो इमेज है, तो मेनी 1 हो गया। अब चलिए इसमें बच गया 3, अर्थात आप समझ गए कि मेनी 1 इंटू मैपिंग हो गया। यह आपका हो गया मेनी 1 इंटू मैपिंग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं। यह आपका है ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, बी का एलिमेंट है 2, 5, 10, 17। अब एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पूछ रहा है कि एफ जो मैपिंग ए से बी में है वह कौन मैपिंग होगा? 1 इंटू होगा, 1 ऑन टू होगा, मेनी 1 इंटू होगा, मेनी 1 ऑन टू होगा। तो चलिए एक्स के जगह पर 1 पुट किए, तो यह आपका 1 + 1 2 आ गया, तो 2 आ गया। अब 2 पुट किए तो 2 दूना 4 1 5 आ गया, तो 5 आ गया। 3 पुट किए तो 3 3 9 1 10 आ गया, 10 आ गया। 17 इसमें बच गया, मतलब आप समझ गए कि यह मैपिंग ना 1 इंटू है, 1 इंटू है। तो यह आपका 43 का ऑप्शन आपका ए हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 अब देखिए, यह आपका सेट ए से रियल नंबर में मैपिंग है। ए का वैल्यू दिया हुआ है -1, 0, 1, 2, 3, और आर जो है सो रियल नंबर का सेट है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर -1 पुट कीजिएगा तो 1 आ गया, 1 पुट कीजिएगा तो यो 1 आ गया। मतलब आप समझ गए कि यह मेनी 1 मैपिंग है, और अनगिनत रियल नंबर होता है, और इसका 3 और 2 5 गो का इमेज मैक्सिमम 5 मिलेगा, ना तो 5 से कम मिलेगा। जैसे आप समझ गए -1 का भी 1 और 1 का भी 1, तो 0 का 0, 2 का 4 और 3 का 9, तो ये 5 गो एलिमेंट है, अगर 4 गो इमेज मिला आपको, तो यह आप समझ गए कि मेनी 1 इंटू मैपिंग हुआ, मेनी 1 इंटू मैपिंग। तो यह आपका ऑप्शन डी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 45, एफ एक्स बराबर है x - 1/x + 1। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो x - 1/x + 1 बराबर हम लोग मान लिए y। इससे आपका निकल गया x - y yx + y। अब आप इसका x वाला को एक बार ले, x - yx बराबर y + 1 आ गया,
अब इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस वाई आ गया, y प्लस 1 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया y प्लस 1 बटा में 1 माइनस वाई, तो इसका इन्वर्स हो गया आपका a। अब नेक्स्ट क्लास में 46 नंबर क्वेश्चन से आगे तक हम लोग देखेंगे।